अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कम लागत में मोटा मुनाफा देने वाले कारोबार के बारे में सोच रही हैं, तो ये खबर फिर आप ही के लिए है। हम आज आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहे हैं जिनके जरिए आप फेस्टिव सीजन में ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप इन बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पर भी जारी रख सकते हैं। दिवाली हो, दशहरा हो या फिर नवरात्रि, हर त्योहार पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है और यानी हर साल इन त्योहारों पर कुछ चीजों की डिमांड बनी ही रहती है। 2 महीनों में आपको इन बिजनेस से ताबड़तोड़ कमाई हो सकती है। किसी भी बिजनेस के चलने के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होना बहुत जरूरी है। भारत वैसे भी त्योहारों वाला देश है। साल के 12 महीनों में कोई ना कोई पर्व आ ही जाता है। बहरहाल आने वाले 2 महीनों की बात करें तो नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहार आ रही हैं। इस दौरान जहां पूजा हवन सामग्री की मांग रहेगी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, डेकोरेशन प्रोडक्ट्स से लेकर मिट्टी के दिए तक की डिमांड रहने वाली है। यानी इन प्रोडक्ट का बिजनेस आपको 2 महीने में ही बम्पर मुनाफा दिला सकता है। पहले बिजनेस की बात करें तो यह है पूजन सामग्री। जैसा कि बताया गया है कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस त्योहार पर पूजा पाठ की सामग्री का बिजनेस चरम पर होता है। ऐसे में अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर आपको फायदा हो सकता है। सिर्फ नवरात्रि पर ही नहीं बल्कि पूजा सामग्री की मांग हमेशा बनी रहती है। दरअसल भारत में आमतौर पर सभी घरों में पूजा पाठ किया जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे धूप, अगरबत्ती समेत अन्य चीजों की मांग रहती है। कम लागत पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5 से 7 हजार रुपए लगाने होंगे और निवेश के जरिए आप रोजाना 2,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। दूसरे बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये है इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स। दिवाली के मौके पर घर हो या फिर दुकान या फिर कोई सरकारी इमारत, सभी रंगीन रोशनी से जगमगा जाती है। इस सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की डिमांड खूब रहती है। चाइनीज लाइट्स के बाजार में तगड़ी डिमांड रहती है। इसका कारण है कि ये सस्ती बिकती है, लेकिन आप छोटे स्तर पर इन सजावटी लाइट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से थोक बाजार में रेडीमेड लाइट की खरीद करके उन्हें नजदीकी मार्केट में रिटेल में सेल कर सकते हैं। इस पर शानदार मार्जिन मिलता है और आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस, अगर हम बात करें डेकोरेटिव आइटम्स की, तो दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, लेकिन इस मौके पर लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों को सिर्फ रंगीन झालरों और लाइट से ही जगमगा नहीं करते, बल्कि कई तरह के डेकोरेटिव सामानों से भी सजाते और संवारते हैं। इन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स को आप अपनी क्रिएटिविटी के जरिए खुद से तैयार कर सकते हैं या फिर इन्हें भी आप थोक मार्केट से खरीद कर रिटेल में अच्छा मार्जिन हासिल कर सकते हैं। दिवाली तक तो इन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की मांग रहती ही है। इसके बाद भी लोग अक्सर अपने घरों को सजाने के लिए इन प्रोडक्ट्स की मांग करते हैं। चौथा बिजनेस है मिट्टी के दिए का। एक और जहां दिवाली के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गुलजार रहता है, तो वहीं पुरानी मान्यताओं के मुताबिक रोशनी के इस पर्व पर मिट्टी के दियों का खास महत्व होता है। ऐसे में इन दियों का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ये दिए आप खुद बना सकते हैं, इन्हें कुम्हारों से बनवा कर अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आजकल अन्य सामानों की तरह ही डिजाइनर दियों की भी खूब मांग रहती है और रिटेल मार्केट से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये नजर आते हैं बिकते हुए। अब तो इन दियों को बनाने के लिए मार्केट में मशीन भी उपलब्ध है, जिन्हें आप मामूली निवेश में खरीद कर अपना बिजनेस शुरू कर मोटा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं 5वां बिजनेस यानी कि मूर्ति और मोमबत्ती का। फेस्टिव सीजन में नवरात्रि, दिवाली पर मूर्ति और मोमबत्ती दोनों की ही जरूरत पड़ती है। फेस्टिव सीजन में नवरात्रि, दशहरा या फिर दिवाली के त्योहार पर लाइट्स, दिए और डेकोरेटिव सामानों के साथ ही मूर्तियों और मोमबत्तियों का बिजनेस भी धड़ल्ले से चलता है। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी, दुर्गा माता समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की मांग रहती है। न केवल इस फेस्टिव सीजन में बल्कि साल में पड़ने वाले अन्य मौकों जैसे गणेश चतुर्थी आदि पर भी मूर्तियों की खूब मांग रहती है। आप मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर अन्य मटेरियल से बनी मूर्तियों को बेचकर कमाई कर सकते हैं। इसके
इसके अलावा दिवाली पर मोमबत्तियां भी खूब डिमांड में रहती हैं। डिजाइनर मोमबत्तियों को तैयार कर आप अपने ब्रांड के साथ मार्केट में उतर सकते हैं। इस बिजनेस में भी तगड़ा मार्जिन रहता है। तो आपको ये 5 बिजनेस आइडिया कैसे लगे और क्या आप भी इस सीजन में इनकी शुरुआत करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही इसी तरह की और तमाम आइडियाज जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।